है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रियाज़, आप देख रहे हैं रियाज़ आईटी हब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंट्रल एडमिशन पोर्टल का एडमिशन हो चुका है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करना है। फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका एक स्टंप लगेगा, तब आपका फ़ाइनल एडमिशन हो गया। इसीलिए आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था तो फॉर्म फिलअप इस टाइप का आपका दिख रहा होगा। फॉर्म फिलअप किए आप लोगों ने सेंट्रल एडमिशन पोर्टल से। एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने आपको ये प्रिंट लेकर जाना है कॉलेज में। एप्लीकेशन फ़ॉर्म के बाद मेरिट लिस्ट आया था, तो आप लोगों ने जो फ़ी पेमेंट किया था वो रिसिप्ट लेकर जाना है। ये फ़ी इस तरह आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप फ़ी में देखेंगे तो प्रोविज़नल एडमिशन लिखा हुआ है। प्रोविज़नल मतलब आपका अभी पूरा फुल्ली एडमिशन नहीं हुआ है, आप लोगों ने तो पेमेंट कर दिया है, बट जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है कॉलेज के साइड से तब तक आपको फाइनल एडमिटेड नहीं होता है कॉलेज में, ठीक है। तो अभी जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ गया है। अब नेक्स्ट उसके बाद आज कल से ये प्रोविज़नल एडमिशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट आपके पोर्टल पर डाउनलोड हो रहा है। तो जिन बच्चों को ये डाउनलोड करना है तो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा सेंट्रल एडमिशन पोर्टल में, और आपको वहाँ पे नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा प्रोविज़नल एडमिशन कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाना है, ठीक है। और ये सभी का डाउनलोड होने वाला है। जिन बच्चों ने अपग्रेड में डाला था और उनका अपग्रेड का मैसेज आ गया है तो उनका 29 के बाद ये लिस्ट आएगा फाइनल। मतलब जिन बच्चों का फ़ाइनल एडमिशन हो गया उनको ये डाउनलोड मिल जाएगा, और जिनका अभी नहीं आ रहा है या जिनका अपग्रेड में डाला हुआ है और उनका अपग्रेड हो गया, मतलब आ गया है अपग्रेड ऑप्शन, लास्ट पेमेंट 29 का है, आपका 28 लास्ट पेमेंट है ना, तो पेमेंट के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट जब आपका फ़ाइनल हो जाएगा तब ये वाला प्रोविज़नल एडमिशन डिटेल्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, देखो यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर जाना है और प्लस उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी करना है। क्या क्या ज़ेरॉक्स कॉपी लगेगा और क्या ओरिजिनल लेके जाएंगे, यहाँ पे देखो लिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो प्रिंट आउट हम आपने दिखाए थे, प्रिंट आउट एडमिशन फॉर्म का लेकर जाना है। फिर एडमिशन सर्टिफिकेट जो प्रोविज़नल एडमिशन सर्टिफिकेट था और पेमेंट रिसिप्ट, ये दो हमने अभी जो दिखाया वो लेकर जाना है, ठीक है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए एडमिट कार्ड हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट को एक लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है और इसका ज़ेरॉक्स भी करा लेंगे, कॉलेज में सबमिट हो जाएगा आपका ज़ेरॉक्स कॉपी। मार्कशीट लेकर जाना है 10 का भी और 12 का। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वोटर कार्ड कोई एक लेकर जाना है, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना है, स्कूल से मिला होगा। और जिन बच्चों ने कास्ट सर्टिफिकेट के ज़रिए अपना एडमिशन करवाया है या एडमिशन प्रोसेस किया था, उन लोगों को एडमिशन के टाइम जिन्होंने यूज़ किया था कास्ट सर्टिफिकेट तो उनको सबमिट करना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल किया उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो सभी कॉलेज का ऑलमोस्ट डेट आ चुका है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिख रहा है अभी, ये बीबी कॉलेज का लिस्ट है। तो बीबी कॉलेज में जो 3 इयर्स का जो कोर्स था, जिनको हम लोग पास कोर्स बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं, 3 इयर्स का कोर्स का वेरिफिकेशन जो डेट मिला है 31 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और टाइमिंग रहेगा 10 AM और सभी का ब्लॉक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बंगाली का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी शिफ्ट हो या उर्दू हो, सभी का ब्लॉक मेंशन है। मतलब बिल्डिंग आपको जो मिल जाएगा, जो भी आपका बिल्डिंग यहाँ पे दिया, ब्लॉक A है या D है, यहाँ पे आपको उस बिल्डिंग में जाके आपको अलग अलग क्लासरूम रहेगा, हर सब्जेक्ट का अलग क्लासरूम है। तो सभी का अपना ही सब्जेक्ट या अपना ही बिल्डिंग के अंदर वेरिफिकेशन होगा। तो आपको सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे ही लेकर जाकर आपको वेरीफाई कराना है, ठीक है। वेरिफिकेशन के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट हम बोले हैं ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स कॉपी भी लेकर जाना है, और अपना रिसिप्ट भी लेकर जाएं एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स करा के, क्योंकि एक रिसिप्ट तो जमा हो जाएगा, एक अपने पास रखना पड़ेगा आपको। तो वेरिफिकेशन के बाद वेरीफाइड का आपको स्टैम्प मिल जाएगा या आपका नाम नोट कर लिया जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्लासेस वगैरह आपका नोटिस में दिया हुआ है कब से जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो PDF ये जो PDF है आपको कॉलेज का वेबसाइट में भी मिल जाएगा
और प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो हम बनाए उसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। तो आपको अपना जो कोर्स है उस कोर्स को देख लें और कौन सा ब्लॉक में हो रहा है, क्या टाइमिंग रहेगा, आप एक बार चेक कर लेंगे। इस PDF में सब मेंशन किया गया है। तो ये तो था आपका बीबी कॉलेज का। और बीबी कॉलेज में जो 4 ईयर मतलब जो ऑनर्स के बच्चे हैं उन लोगों का डेट वेरिफिकेशन का टाइमिंग दिया हुआ है। बंगाली का 3 से 5 है, और जो इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी है, पॉलिटिकल है, उर्दू है, तो इन लोगों का 2 से 5, 2 और 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 2 तारीख को होगा, फिर 5 तारीख को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे टाइम देख लेंगे और अपना बिल्डिंग देख लेंगे, इंग्लिश ब्लॉक D, हिंदी ब्लॉक D, ठीक है। तो आपका रूम नंबर जो भी होगा D, तो उसके अंदर जाके वेरीफाई कराना है। अलग अलग आपका सब्जेक्ट वाइज रूम डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसी ब्लॉक में जाके आपको डिवाइड करना है। कॉलेज में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दिए, डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। वेरिफिकेशन में ओरिजिनल भी लेना है और उसका ज़ेरॉक्स कॉपी भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बीबी कॉलेज का था 3 इयर्स का भी बता दिया। 3 इयर्स का 31 से स्टार्ट है, और जो ऑनर्स हैं उनका 2 से भी स्टार्ट है। मतलब अलग अलग डेट दे दिया गया सभी का। तो आप डेट देखकर उसी डेट में जाएंगे। ये PDF का लिंक आपको मिल जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट में, मतलब बीबी कॉलेज का वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। और ये लिस्ट है TDB कॉलेज का, रानीगंज में जो TDB कॉलेज है ये उनका लिस्ट है। अगर यहाँ पे भी अलग अलग डेट मेंशन किया गया है, ठीक है। 31 से लेकर 6 जून तक वेरिफिकेशन, फिज़िकल वेरिफिकेशन का डेट है। तो सभी का अपना ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस आ गया है, और एग्जैक्ट डेट, जो डेट यहाँ पे मेंशन किया गया उसी डेट में आपको कॉलेज जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है। तो यहाँ पे 31 तारीख को प्रोग्राम का साइंस में दिया गया है, और डेट लिख दिया रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। डेट 31 जुलाई का है। टाइमिंग 11 AM से लेकर आपका 3 PM तक चलेगा। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मतलब हर सब्जेक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट में ही वेरिफिकेशन होगा। 3 इयर्स BSc का, और BBA का भी सेम डेट में है। और बाकी 1 अगस्त से यहाँ पे 4 ईयर का आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया गया है सब्जेक्ट वाइज। 1 अगस्त को टाइमिंग सेम है सभी का रिस्पेक्टिव। और देखो यहाँ पे नीचे में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है TDB का, यहाँ पे क्या लेकर जाना है आपको, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है कॉलेज में। तो आसनसोल का ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में 31 से स्टार्ट है और 6 अगस्त तक। डॉक्यूमेंट के आपका जो भी इशू है, और या आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है रिगार्डिंग आपका एडमिशन से रिलेटेड, या आपका नाम नहीं पब्लिश हुआ अभी तक, तो मे भी चांसेस है 3rd लिस्ट आने का। इसके बाद जो अपग्रेड किया था, जिन बच्चों ने अपग्रेड का ऑप्शन डाला था या जिनको कंफर्मेशन मिल गया है, उनको भी 2nd लिस्ट में अपग्रेड का ऑप्शन मिला है। तो 2nd लिस्ट के बाद 3rd लिस्ट आने का चांसेस है, क्योंकि अगर सीट वैकेंट रहेगा तो आपको चांसेस रहेगा 3rd लिस्ट आने का। और जिन बच्चों को कुछ अगर एडमिशन में किसी का पास कोर्स में हुआ है, ऑनर्स में नहीं मिला है, तो वो अपने कॉलेज से कंसल्ट करके, अगर रजिस्ट्रेशन से पहले सीट खाली रह जाता है तो आप लोग अपडेट करवा सकते हैं अभी। लेकिन अपडेट ये प्रोसेस नहीं होगा। अगर सीट कोई भी सब्जेक्ट में खाली रहता है रजिस्ट्रेशन से पहले, तो आप कॉलेज में आपका जो डिपार्टमेंट है आप उनसे बात कीजिएगा लास्ट में, अभी नहीं। अभी तो पूरा प्रोसेस चलेगा। तो आपका जिसमें पास कोर्स में मिला है 3 इयर्स वाला या 4th ईयर ऑनर्स में मिला है एडमिशन, आप लोगों ने अपने पहले वेरिफिकेशन कराइएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा आपका आराम से वेरिफिकेशन, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन, तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये एडमिशन हुआ, इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको ऑलमोस्ट लगभग 700 करीब पे करना पड़ता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। 1 टाइम मतलब जो आप लोगों का 4 साल है या 3 साल है, ठीक है, तो एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ता है। तो कुछ दिन के बाद मतलब आपका अगस्त का एंड में ही नोटिस मिल जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको जो भी अपग्रेड कराना है कॉलेज में, अगर ऑफलाइन कॉलेज में होता है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर सीट खाली रहा तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट वगैरह जिनको नहीं मिला है, या जिन बच्चों को चेंज करना है। तो सेम कॉलेज में अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका अलग प्रोसेस होता है। लेकिन आपको सेम कॉलेज में
इंटरचेंज करना है कोर्स, अगर सीट खाली रहा तब। यहाँ पे सीट खाली होने पे ही होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। पॉसिबिलिटी रहा तो आप कॉलेज से कंसल्ट कीजिएगा, डिपार्टमेंट से। यूनियन वगैरह से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो भी आपका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है आप उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर सीट वैकेंट रहा तो ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ये नहीं, ट्रांसफ़र वगैरह कुछ नहीं होता है उतना, रजिस्ट्रेशन से पहले कराना है, रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं। और आपका जो सब्जेक्ट का मैटर है, सब्जेक्ट इसके बाद मतलब एक एग्ज़ाम एनरोलमेंट आएगा, उस टाइम अपना सब्जेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा वो एग्ज़ाम एनरोलमेंट मतलब आपका एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, फिर एग्ज़ाम एनरोलमेंट या सब्जेक्ट एनरोलमेंट बोलते हैं, वो प्रोसेस आएगा। मतलब जब आप एग्ज़ाम देंगे उससे पहले क्या क्या सब्जेक्ट रखेंगे उसका फॉर्म फिलअप होगा। उस फॉर्म फिलअप में जो आप सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, ऑनर्स, साथ में माइनर क्या रखना है, एमडी पेपर क्या रखना है, ये सब जो पेपर आता है आपको वहाँ पे चूज़ कीजिएगा। तो वहाँ पे जो आप पेपर रखिएगा उसी का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वो अभी प्रोसेस नहीं है, वो अभी टाइम है। फ़िलहाल आपको जो भी इशू है आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी ज़्यादा अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ा इशू है या मेजर इशू है तो आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।